नाजरीन, बैठक गर्दी के इस शो के अंदर मिस्टर पतलू यानी अंसर जट, जो पाकिस्तानी टिकटॉक के बादशाह समझे जाते हैं, एक लेटर पढ़ने जा रहे हैं। वो लेटर क्या है, उसका मतन क्या है, वो किसके नाम है, ये अभी हम जानेंगे। आइए चलते हैं मिस्टर पतलू की तरफ। यू वेलकम मोस्ट इज द थैंक यू। ये लेटर मेरी इंटरनेशनल व्यूज़ के लिए है। किसके लिए? इंटरनेशनल व्यूज़, व्यूअर्स। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे लव करते हैं, मिस्टर पतलू व्यूअर्स होता है। वही। दौलतमंद कौन है, मैं हूं या तुम हो? दौलतमंद आप हैं, मैं। तो जो मैं कह रहा हूं वही होगा। ये मेरी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। इसमें मेरी दुबई की ऑडियंस है, कनाडा की है, यूके की है, अमेरिका की है, और ख़ास तौर जो मेरे दिल के करीब हैं, मेरे पिंड वाले। और इसके अंदर मैंने लिखा है कि मैं किस तरह रेहान तारिक मिस्टर को एक्सपोज करने लगा हूँ। मिस्टर पतलू, सिर्फ एक सवाल ये लेटर पढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये लेटर आपने खुद लिखा है? नो, दिस लेटर इज राइट द होल टाउन, यानी मेरे सारे पिंड वालियों ने लिखा है, क्योंकि ये लेटर अंग्रेजी में है, इस वजह से। नो, कैमरा कैमरा मेरी तरफ करो, कैमरा मेरी तरफ करो, टैप टैप भी करना होगा। कैमरा मेरी तरफ करो मोहम्मद अली खान। कैमरा सर आपकी तरफ ही है। Okay. The letter is read. Dear my fan people, dear my fan people, I hope you are all fine, shine, line, and doing your online. Okay. Today I writing this letter to tell you about the big evilness of Rehan Tarak, Mister, which is very much upsetting me, my heart, and also my liver. मतलब लिवर कहाँ से आ गया अंदर? वो दिलो दिमाग, पागल तो नहीं है? वो इसका मतलब है दिलो दिमाग, पागल तो नहीं हो भाई। आई टेलिंग यू ट्रूथली, आई नो लाइक हिज behavioralism. He is doing too much, questioning too much, seriousnessing, and too much grillingization on my personality. ग्रिलिंगाइजेशन। ओके, ठहर जा यार, पानी पी ला यार। यार बड़ा मुश्किल काम है ये। बाय द वे, इंग्लिश इज ईजी। पिंड वालिਓ सुन रहे हो ਤੁਸੀਂ मैं ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? When I go his show, I thinking it will be friendly. जब मैं उसके शो पे गया तो मुझे लगा कि वो शो दोस्ताना होगा। Of course. अगर आप बुरा ना माने, मैं साथ तर्जुमा कर दूं इस नो, कोई लोड नहीं। नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मेरे इंटरनेशनल व्यू को समझ आ रहा है। और वैसे भी लीडर को बैसाखियों की लोड नहीं है। आई डोंट नीड चॉपस्टिक, अंडरस्टैंड? व्हेन आई गो हिज शो, आई थिंकिंग इट विल बी फ्रेंडली, टी, बिस्किट, सॉफ्ट कन्वर्सेशन, मे बी लिटिल हेलो हाय, बट नो, होया कुछ होर। बंदा स्टार्ट द इंटरव्यू like he is catching criminal from space. Every question felt like, Patlu, you tell me fully honestly. ऑनेस्टली होता है। जो भी है, दौलत तेरे पास है, मेरे पास है, ज्यादा दौलत किसके पास है ये बता दो। आपके पास। जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। His eyes laser, his eyes laser. I tell you fans, Rehan Tarak is not normal makhluk. He half human, half question mark. वो आधा इंसान है और आधा सवालिया निशान है। He grilling people like he is तंदूर. But anyway, I am still international level personality. I am still giving you best confusional English. In ending, I want to say, be careful of Rehan Tariq is behavioral. He is doing too much intelligence. This is very dangerous for simple people like me who are suffering from high level English damage. Stay strong, stay belong. You're confusingly Mr. Patlu. I hope you answer this, understand. Bye.
ये है वो लेटर जो मैंने अपने इंटरनेशनल व्यू को बता दिया है और अब रेहान तारिक मिस्टर एक्सपोज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, मेरे आज के प्रोग्राम का मेहमान फिर एक ख़ास आदमी है। ख़ास इसलिए कि वो एक ऐसी दुनिया का बादशाह है कि जिसे ख़ास दुनिया कहा जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत से शहज़ादे शहज़ादियाँ हैं, मगर ये उन सबसे ख़ास है, सबसे हटकर, सबसे परे। लेकिन इस दुनिया जिसका नाम टिकटॉक है, इसके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ भी जुड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ चमक दमक तो है, लेकिन ये बहुत तारीक है। इस तारीक दुनिया में क्या कुछ होता है, इसके राज क्या हैं, जानते हैं आज अंसर जट से, जिन्हें आप मिस्टर पतलू के नाम से भी जानते हैं। आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। मिस्टर पतलू, कैसे हैं आप? ओए पिंड डालियो, ये तो बोलता भी है। मैं तो समझ रहा था मुझे किसी ने ड्रैगन मारा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने। You invite me and the social media star and the leader of the world of TikTok. ओए पिन डालियो, शेर मारो, शेर, टैप 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 टैप, शाबाश, टैप टैप करो, टैप टैप, शाबाश, शेर, शाबाश 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 शाबाश, शेर शेर शेर। साथ साथ ये भी चलता रहेगा फॉर दी गिव मी एंड माफी, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, आपका नाम क्या है? यू नेम इज व्हाट? मिस्टर पतलू, मेरा नाम अली खान है। अली खान? ओए अली खान तो वो है जो टिकटॉक पे यूं शेर का मुंह बना के आता है। वो जिन्होंने अपनी आंखों के अंदर लेंसेज लगाए हुए। अच्छा, ज़्यादा आप मुझसे बारीकी में ना जाएं, ये दुनिया बड़ी ख़तरनाक है। टिकटॉक जिसका नाम है। मिस्टर पतलू, मैंने बड़ा आपका अच्छा तारुफ करवाया, जितनी आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे सकता था। आई एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू, थैंक यू, मी अंडरस्टैंड। मिस्टर पतलू, मेरा नसीब ना कुछ ऐसा ख़राब है कि मैं जिसको भी अपने शो पे इनवाइट करता हूँ, वो आके इधर अजीब ही कोई ड्रामेबाजी शुरू कर देता है। मतलब शो आगे बढ़ ही नहीं पाता, उसकी अपनी कोई दिल के अंदर जो वो चीज़ फफोले लेके आया होता है, वो फोड़ना शुरू हो जाता है। आप मुझे बात तो करने दीजिए। पहले ड्रैगन कह दिया, फिर आपने पिंड वालों को इनवाइट कर दिया, फिर शेर शेर शेर, फिर मेरे नाम के ऊपर तनकीद। यार पिंड वालों के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी। आई नो इज द पिंड वाले के अगेंस्ट। अंडरस्टैंड you? You understand my language, okay? Who you? No, is you nothing better. पेन डालों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने। पेन डाले मेरी जान है, आई समझ? यार पिंड वाले हमारी भी जान है। पिंड वाले हमारी भी जान है। आपके पिंड वाले हों या किसी के पिंड वाले हों, वो सब हमारी जान है। हर पाकिस्तानी हमारी जान है। आगे बढ़ें। आपने मोहम्मद अली खान मिस्टर जिक्र किया इस बात का कि मेरा नसीब ख़राब है, लेकिन यहाँ पे मैंने आके जो हिसाब लगाया है, आपका सिर्फ नसीब ही नहीं ख़राब, आप पूरे के पूरे ख़राब हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि इस इदारे में आपको रखा क्यों है। अच्छा, जिस इदारे में मुझे... आप मेरे पास टिकटॉक पे होते ना तो आपको कॉइन की जगह चपेड़े पड़ती। यू नो इज़ द बेटर अंडरस्टैंड। चलें मिस्टर पतलू, फिर मैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात करता हूं जिसमें आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। मुझे चपेड़ें पड़ती, ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि मुझे चपेड़ें पड़ रही हैं। आपका इंटरव्यू मेरे ही इदारे के एक दूसरे होस्ट रेहान तारिक ने किया। चपेड़ें किसको पड़ी, कैसे पड़ी, वो अब बात कर लेते हैं। आपके इमेज को नुकसान पहुंचा उस इंटरव्यू से? या सबसे पहले तो आपने जिस शख्स का नाम लिया है मिस्टर रेहान तारिक, मेरे मुंह का जायका कौड़ा हो गया है उसका नाम सुनते ही। और जिस शख्स का आपने नाम लिया है, दोबारा आपने ये नाम नहीं लेना। अल्लाह न करे छाता ना डेग जाए, अल्लाह न करे ਤੁਹਾਡਾ कोई बुरा हाल हो जाए, आप उसका नाम लेने से गुरेज करें। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि वो बंदा बहुत बड़ी पनौती है। भाई पनौती होंगे वो आप जैसों के लिए, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। रोज हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, अशार का तबादला करते हैं। हम तो ऐसे ही हैं। और आप अगर इस चीज को नापसंद करते हैं तो वो आपकी मर्जी। खाओ माँ किस्म के तुम दोनों रोज बैठते हो। नहीं मतलब रोज तो नहीं बैठते, लेकिन जब भी दाव लगता है बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है कि मुझे पता कैसे चला है कि तुम रोज नहीं बैठते? कैसे? क्योंकि एक बंदा बैठ के इतने सारे शेर नहीं सुन सकता, उसके लिए 10 बंदे चाहिए। ओके,
You name is. Why? हाँ, रेहान तारिक शेर तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. आई थिंक अ लिटिल टू मच. मैं आपको सही बताऊं मोहम्मद अली खान साहब, वो वाकई ही बहुत बड़ी पनौती है. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी जो उनकी हमारे बहुत ही इज्जत माब जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो एक तस्वीर आई है. मेरे ख्याल में आप वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कहना चाह रहे हैं. हाँ जी, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तस्वीर जो खिंचाई है, ये ऐसा पनौती एंकर है कि जिसके साथ ये इंटरव्यू करे या फिर तस्वीर खिंचाए, उसका सर ले जाता है. और मिस्टर लीडर जब आपके शो में आया है तो मैं ये पूछना हक बजानब समझता हूँ. टेल मी, यू टेल मी द आंसर. तो अगर मुझे आप बताएं, मैं आपको गिफ्ट करूँगा अगर आप इसका मुझे जवाब दे देते हैं कि क्या मिस्टर रेहान तारक ने इमरान खान साहब के साथ पोस्ट कार्ड किया था या नहीं. पोस्ट कार्ड नहीं, पॉडकास्ट होता है मिस्टर पतलू. और रेहान तारिक ने मेरी इत्तला के मुताबिक कभी इमरान खान साहब के साथ कोई पॉडकास्ट नहीं किया. तो फिर सोचने वाली बात यह है कि खान साहब इतने लंबे अरसे से अंदर क्यों हैं. मिस्टर पतलू, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा. और सवाल ये है कि रेहान तारिक के इंटरव्यू ने क्या आपके इमेज को नुकसान पहुंचाया? इमेज खराब हो गया. एक मिनट पेंडारियो दसो, इमेज की होंदा माइलेज क्लच प्लेटा 3-4 चीज़ां. ओके थैंक्स यू. इमेज गड्डी दी माइलेज खराब हो गई, गड्डी दी क्लच प्लेटा खराब हो गई ने, हारन खराब हो गया, सीटां खराब हो गई ने, इंजन खराब हो गया. कोई एक शय होए जड़ी बची होए ते मैं दसां. सारी चीज़ें उसने खराब की हैं. मिस्टर आप पतलू, इमेज की बात कर मिस्टर रहे हैं. पतलू, आप शायद मेरी बात समझने से कासिर हैं. इमेज से मुराद वो नहीं है जो मैं कासर नहीं, मैं आंसर हूँ. भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपकी गाड़ी की माइलेज, मैं आपसे आपकी इमेज का पूछ रहा हूँ. मेरा मतलब था कि रेहान तारिक ने आपको अपने शो में ग्रिल किया. यार तुम्हें मैंने पहले भी बताया है कि ग्रिल का कोई मसला नहीं हुआ. गाड़ी की इंजन ख़राब की है, गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब की हैं, माइलेज ख़राब की है. अल्लाह का शुक्र है कि ग्रिल बिल्कुल ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ. मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा जो रेहान तारिक ने अपने शो में पूछा था. अगर गाड़ी की बात चल ही निकली है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और उसकी नंबर प्लेट क्या रजिस्टर्ड है? मुझे पता था आप मुझसे यही सवाल करेंगे. आई ओके यू दिस. मैं तो गड्डी बेच ही देती. मैं तो गड्डी ते जांदा ही नहीं इंटरव्यू देन. मैं तो बस ते आया. गाड़ी बेच दी आपने Yes. सवालों से बचने के लिए जी. कि आप महंगी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी आपके नाम पे है कि नहीं, आपने उसके टोकन टैक्स दिए हुए हैं कि नहीं, उसकी लाइसेंस प्लेट जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं. इन सवालों से बचने के डर से आपने गाड़ी बेच दी. आप बस पे आए. मेट्रो बस पे जब मैं बैठा और टिकट दिया, उसके बाद जब मैं उतरा हूँ तो रास्ते में 2 लड़कियां खड़ी थी. मैंने उनको टास्क दिया, उन्होंने चीख मार के किसी को बुलाया, ए वेखो पैन हम छेड़ रहा है. उसके बाद मैं आपके स्टूडियो आया हूँ इंटरव्यू देने खास. और आज रेहान तारिक पे भी बात होगी, हर चीज़ पे बात होगी. यू नो, आपने 2 राह चलती लड़कियों को टास्क दे दिया. यही बात मुझे तुम होस्टों की जो है डिसलाइक. राह चलते हुए तो मैं आ रहा था, वो लड़कियां तो अपनी जगह खड़ी थी. मैंने उनको सिर्फ टास्क दिया. मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि टैप टैप करो, टैप 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 टैप. एक बात पूछूं, जरा पर्सनल है. नो इज क्वेश्चन इज पर्सनल. ओके, मतलब मैं आपसे पर्सनल सवाल ना करूं. ओके. मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं. यार, आप मुझे उर्दू में कह दें कि पूछ लो. ये क्यों आपको दौरा पड़ता है अंग्रेजी बोलने का? बिकॉज क्योंकि आई इंटरनेशनल फेम ऑडियंस. मुझे ये बताएं, ये आप हर वक्त काला चश्मा क्यों लगा के रखते हैं? मुझसे मुनाफकत नहीं देखी जाती. इस दुनिया की मुनाफकत मुझसे नहीं देखी जाती. एक दफ़ा तो मैंने शीशे में देखा, मैंने आंखें बंद कर ली. ये क्या फजूल जवाब दिया. मतलब आप कह सकते थे कि मैं स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पे लगाता हूँ. मैं ऐनक इसलिए लगाता हूँ कि मेरी आंखों में कोई
रोशनी जाती है, मैं तंग होता हूँ, मैंने हर वक्त लाइव रहना होता है, फ़ोन की रोशनी से डिस्टर्ब होता हूँ। मतलब ये क्या है, मेरे से दुनिया की मुनाफ़िकत नहीं देखी जाती, ये क्या, ये खुद एक मुनाफ़िकाना जुमला नहीं है? नो कमेंट्स, यू और सवाल। आपको घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। टू मच। ये जो आपने घड़ी पहनी हुई है, इसकी कीमत क्या है और ये कौन-सी घड़ी है? ये घड़ी बड़ी ख़ास घड़ी है। ख़ास घड़ी है मतलब ये कोई 50-60 करोड़ की घड़ी है? ये वो मनहूस घड़ी है जिसे पहनने के बाद मुझे रेहान के शो से कॉल आई थी कि आपका इंटरव्यू दरकार है, प्लीज़ कुछ वक्त हमें दिए। जी, ये दीजिए होता है दीजिए। यार, दीजिए होता है। पतलू जी, दीजिए होता है। एक बात आप भूल रहे हैं, आपके सामने कोई आम बंदा नहीं बैठा, आपके सामने कोई जबड़ियाँ मारने वाला नहीं बैठा, आपके सामने मोस्ट पॉपुलर लीडर बैठा है। चलें फिर वही वाला इंटरव्यू कर लेते हैं जैसे आम लोग करते हैं कि आपकी शोहरत की कहानी तो सबने सुनी है, ये बताइए कि आप कहाँ से शुरू किया आपने? आप पहले गरीब थे, फिर आप अमीर हो गए, वो वाकया सुना दें, ये लें। ये फ़ज़ूल सवाल है, ये दुनिया बहुत दफ़ा पूछ चुकी है। यू आस्क कोई क्वेश्चन न्यू। सादा सवाल है, इसको समझ आ गया है तो जवाब नहीं देगा। आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है कि आपने सुना है बड़ी स्ट्रगल की है, आपने बहुत ऑड जॉब्स की हैं। कैसी थी ये हार्डशिप्स? अच्छा, ये जो अभी आपने हरकत की है, ये औरतों वाली, ये जो खुसर-पुसर की है, मैंने देख लिया है। मैंने? अगर आप में ये खुसर-पुसर औरतों वाली आदत है, तो आप मेरे लाइव आया करें। आपको मैं टास्क दूँगा। अब मुझे क्या टास्क देंगे? मैं टास्क आपको जो दूँगा, वो ब्रॉड होगी 7 घंटे लंबी, 7 घंटे का कौन-सा टास्क होता है? क्योंकि आपके मुँह से कपड़ा उतरते-उतरते 7 घंटे लग जाएँगे। इतना बड़ा मुँह है आपका। जहाँ तक ऑड जॉब की आपने बात की, देखें ऑड जॉब्स जो है वो पढ़ी-लिखी तलीम ज़्यादा तलीम वाले को मिलती है। मैं और 4 जमातें पढ़ा हूँ, उसमें से 2 मैंने पता नहीं किस तरह की है, लेकिन 4 जमातें की हैं। लेकिन अल्लाह का करम बड़ा रहा है, ऑड जॉब मैंने नहीं की। नो। अरे मिस्टर पतलू, ऑड जॉब्स का मतलब यही होता है कि ऐसे काम जो आम लोग नहीं करना चाहते और किसी को करने पड़े। मतलब रक्षा चलाना, रेत उठाना, सफाइयाँ करना। ओह! आई सी। मैंने रक्षा चलाया, मैंने रेत उठाई है। रेत तो मैंने इतनी उठाई कि एक दफ़ा रेत चुकते-चुकते मैं दुबई पहुँच गया। दुबई की सारी रेत मैंने चुक ली। शेखों को शक हुआ ये बंदा इतनी रेत किधर लेके जा रहा है? कहीं कराची तो नहीं ले जा रहा? उन्होंने मुझ पे जीएसपी लगा दिया, जीएसपी क्या होता है? लोकेशन ऑन ट्रैक। जीपीएस कहते हैं उसको। आपके पास कितनी दौलत है? दौलत तो मेरे नहीं से है, ज़्यादा है? मेरे पास तो सिर्फ़ सैलरी आती है, दौलत तो कुछ भी तो नहीं है, जो वो भी मैं लग। बोल रहा हूँ, वही आप सही मतलब समझें। आप कीड़े ना निकालें। 1 मिनट, नुकसान ना हो जाए, बिज़नेस टाइम। पेन डालियो। टैप 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 टैप। शाबाश 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 शाबाश। ओए शेर मार शेर। शाबाश 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 शाबाश। ये शाबाश शाबाश। करते रहो पेन डालियो। ओए यूके वाले कनाडा ले हो। शाबाश 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 शाबाश। हाँ, नुकसान ना हो जाए, साथ साथ बिजनेस भी चलता है। ये टिकटॉक के अलावा बिज़नेस है क्या आपका? मेरा एक और बिजनेस है, वो क्या है? रियल अर्थ। रेयर अर्थ। टिकटॉक के अलावा मेरा रियल अर्थ का बिजनेस भी है। अगर आपको याद हो कि अभी ताज़ी ताज़ी जो पाकिस्तान और अमेरिका की डील हुई है, रेयर रियल अर्थ। रियल अर्थ की, रियल अर्थ नहीं होता, रेयर अर्थ मटेरियल्स तुम होता है। मुझसे ज़्यादा दौलतमंद हो। यार मिस्टर पत्तू, ये तो क्या? जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। उस डील के पीछे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान है? उसके पीछे मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास वाह जेम है, एक से एक जेम मेरे पास है। आपके ख्याल में ये जो जेम्स आपको टिकटॉक पे मिलते हैं, ये अमेरिका खरीद लेगा? एक मिनट यार, मैं डकार मारे, हवा मेरे कान च फंस गई। शुक्र है, हो जाता है। लाइफ में इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट होते थे, क्या होते हैं? एक्सीडेंट होते रहते हैं। मेरे सवाल का जवाब दें। आप समझते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं वो ये जेम्स होते हैं जो आपको इंटरनेट पे मिलते हैं, ये बीगो पे, ये टिकटॉक के ऊपर,
ये खरीदेगा अमेरिका आपसे? अगर वो ये जेम नहीं खरीद रहा तो क्या पाकिस्तान से वो आंडे खरीदेगा? और ट्रंप जो है वो पूरा टिकटॉक खरीदने के चक्कर में है। आप सिर्फ जेम्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। टिकटॉक को वो खरीदना लीडर चाहता ने है। आज तक कोई बात गलत नहीं की है। जो बात की है सच बात की है और ठीक बात की है। ये तो मिस्टर रेहान तारिक जैसे जो होस्ट हैं, जो पोस्ट कार्ड करते हैं, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ अगर आप मेरे शो से सीख के चले जाएँ तो मुझे खुशी होगी। ये पोस्ट कार्ड नहीं होता, ये पॉडकास्ट होता है। तुम मेरे से ज़्यादा दौलतमंद हो। यार ये क्या बूदी दलील है कि तुम मेरे से ज़्यादा दौलतमंद हो? क्या अगर मैं दौलतमंद नहीं हूँ तो मैं कोई सही बात नहीं कर सकता? मैं एक कड़ी बेचूं ना, तुम जैसे 100 बंदे खरीद सकता हूँ। यू नो मी पावर, पावर ऑफ द पैसा। ओके। तो यार दौलत बहुत जलील करवाती है मुझे। दौलत ही सब कुछ करती है। अब सोचो, जब मैं गुमनाम था, जब मेरा कोई नाम नहीं था, तो कौन था मुझे पूछता? जब मैं हिट हुआ, सब मेरे साथ जुड़ने लग गए। सबके लिए मैं एक चमकदार सितारा हो गया। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सलाम हमेशा चढ़ते सूरज को किया जाता है। असल में वो आपकी इज्जत नहीं होती, आपकी शोहरत और आपके पैसे की इज्जत होती है। आपने जो बात अब शुरू की है ना, एक मिनट यार, हवा फंस गई। कोई बात नहीं, टिकटॉक है, होता है। इस तरह के छोटे मोटे टिकटॉक नहीं है, मेरा पॉडकास्ट है, आपका लाइव चल रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जहाँ लीडर बैठता है वही टिकटॉक बन जाता है। लीडर साहब, पतलू साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने जो गुफ्तगू अब स्टार्ट की है वो एक ऐसा सोशल डायलेमा है कि हमें अपने गिर्द लीडर्स भी गरीब नजर नहीं आते। कोई भी डायलेमा होगा तू, समझ आई मेरी गलती? डायलेमा होगा तू। आपसे तो बात करना भी फजूल है। तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यू आर हिपोपोटामस। वन साइड यू से यू आर गुड फेमस एंड वन साइड यू से यू आर नॉट रिस्पेक्ट। हिप्पोपोटामस नहीं होता, इस मौके पे हिपोक्रेट कहते हैं अगले बंदे को। मोहम्मद अली खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों? एक तरफ आप मेरी टिकटॉक की बुराइयां करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने पोस्ट कार्ड के शो के अंदर 3 दफ़ा हिप 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 कह चुके हैं। तो हिप कहने में क्या प्रॉब्लम है? हिप का मीन्स है चक्की, चक्की। मुझे एक बात समझ नहीं आती मिस्टर पतलू कि जो जुबान आपको समझ ही नहीं आती, व्हाई डू यू इवन ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज? नो इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश मुकाबला। यू मी इंग्लिश मुकाबला। आई स्पीक वेल इंग्लिश। कम ऑन यू इंग्लिश स्पीक विद मी। हेलो, हु यू? मैं क्या बोलूं आपके साथ? Who क्या you बात from? करूं? Hanchuwaza. यार मैंने देखा है आपको अंग्रेजी बोलते हुए, जिस तरह से आप बोलते हैं, लोगों से मदद ले लेके गलत बोलते हैं, कई दफा वाहियात जुमले बोलते हैं। प्लीज वो यहाँ पे मत करें। और मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ ने इससे पहले एक वीडियो वायरल किया था अपने टिकटॉक के ऊपर, जिसके ऊपर आपने कहा था कि मैं अली खान के पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, बैठक गर्दी में जा रहा हूँ, वहाँ मैं एक लेटर पढ़ूंगा जिसके अंदर रेहान तारिक को मैं उड़ा के रख दूंगा, मेरे पास उसका जवाब है तमाम सवालों का, उसने मेरे साथ ज्यादती की। वो क्या लेटर है? यस, यू आर नाउ पॉइंट वाला सवाल। लेटर मैंने बनाया है और लेटर मैंने अपने वकील से बनाया है, लेकिन लिखवाया मैंने खुद है। मिस्टर पतलू, ये लेटर है किसके लिए? रेहान तारिक के लिए है? ये कोई लीगल नोटिस है? ये कोई अवाम के लिए है? ये किसके लिए है? लीडर नोटिस नहीं लेता, लीडर एक्शन लेता है। क्या लेता? एक्शन, यू नो, एक्शन। ये मैंने अपने वकील से लिखवाया है और जुमले मेरे हैं। मिस्टर पतलू, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा इससे पहले कि आप ये लेटर पढ़ के आवाम को सुनाएं। यस, गो यू, गो यू। नाजरीन, बैठक गर्दी के इस शो के अंदर मिस्टर पतलू यानी अंसर जट, जो पाकिस्तानी टिकटॉक के बादशाह समझे जाते हैं, एक लेटर पढ़ने जा रहे हैं। वो लेटर क्या है, उसका मतन क्या है, वो किसके नाम है, ये अभी हम जानेंगे। आइए चलते हैं मिस्टर पतलू की तरफ। यू वेलकम मोस्ट इज द थैंक यू। ये लेटर मेरी इंटरनेशनल व्यूज़ के लिए है। किसके लिए? इंटरनेशनल व्यूज़, व्यूअर्स। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे लव करते हैं, मिस्टर पतलू, व्यूअर्स होता है। वही। दौलतमंद कौन है, मैं हूं या तुम हो? दौलतमंद आप हैं, मैं। तो जो मैं कह रहा हूं वही होगा।
ये मेरी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। इसमें मेरी दुबई की ऑडियंस है, कनाडा की है, यूके की है, अमेरिका की है और ख़ास तौर जो मेरे दिल के करीब हैं, मेरे पिंड वाले। और इसके अंदर मैंने लिखा है कि मैं किस तरह रेहान तारिक मिस्टर को एक्सपोज करने लगा हूँ। मिस्टर पतलू, सिर्फ एक सवाल ये लेटर पढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये लेटर आपने खुद लिखा है? नो, दिस लेटर इज राइट द होल टाउन, यानी मेरे सारे पिंड वालियों ने लिखा है, क्योंकि ये लेटर अंग्रेजी में है, इस वजह से। नो, कैमरा कैमरा मेरी तरफ करो, कैमरा मेरी तरफ करो, टैप टैप भी करना होगा। कैमरा मेरी तरफ करो मोहम्मद अली खान। कैमरा सर आपकी तरफ ही है। Okay. The letter is read. Dear my fan people, dear my fan people, I hope you are all fine, shine, line, and doing your online. Okay. Today I writing this letter to tell you about the big evilness of Rehan Tarak, Mister. Which is very much upsetting me, my heart and also my liver. मतलब लिवर कहाँ से आ गया अंदर? वो दिलो दिमाग पागल तो नहीं है, वो इसका मतलब है दिलो दिमाग पागल तो नहीं हो भाई। आई टेलिंग यू ट्रूथली, आई नो लाइक हिज behavioralism. He is doing too much, questioning too much, seriousnessing and too much grillingization on my personality. ग्रिलिंगाइजेशन। ओके, ठहर जा यार, पानी पी ला यार। यार बड़ा मुश्किल काम है ये। बाय द वे, इंग्लिश इज ईजी। पिंड वालियो सुन रहे हो तुसी मैं की कह रहा? When I go his show, I thinking it will be friendly. जब मैं उसके शो पे गया तो मुझे लगा कि वो शो दोस्ताना होगा। Of course. अगर आप बुरा ना माने, मैं साथ तर्जुमा कर दूं इस नो, कोई लोड नहीं। नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मेरे इंटरनेशनल व्यू को समझ आ रहा है। और वैसे भी लीडर को बैसाखियों की लोड़ नहीं है। आई डोंट नीड चॉपस्टिक, अंडरस्टैंड? व्हेन आई गो हिज शो, आई थिंकिंग इट विल बी फ्रेंडली। टी, बिस्किट, सॉफ्ट कन्वर्सेशन, मे बी लिटिल हेलो हाय, बट नो, होया कुछ होर। बंदा स्टार्ट द इंटरव्यू लाइक ही इज कैचिंग क्रिमिनल फ्रॉम स्पेस। एवरी क्वेश्चन फेल्ट लाइक, पतलू यू टेल मी फुली हॉनेस्टली। ऑनेस्टली होता है। जो भी है, दौलत तेरे पास है, मेरे पास है, ज्यादा दौलत किसके पास है ये बता दो। आपके पास। जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। हिज आइज लेजर, his eyes laser. I tell you fans, Rehan Tarak is not normal makhluk. He half human, half question mark. वो आधा इंसान है और आधा सवालिया निशान है। He grilling people like he is tandoor. But anyway, I am still international level personality. I am still giving you best confusional English. In ending, I want to say, be careful of Rehan Tarik is behavioral. He is doing too much intelligence. This is very dangerous for simple people like me who are suffering from high level English damage. Stay strong, stay belong. You're confusingly Mr. Patlu. I hope you answer this, understand. Bye. ये है वो लेटर जो मैंने अपने इंटरनेशनल व्यू को बता दिया है और अब रेहान तारिक मिस्टर एक्सपोज हो चुका है। ये आपके लेटर में आप क्या कहना चाह रहे थे? वही जो मेरे फैन जानना चाह रहे थे। आपका लेटर सबने सुन लिया, जिस तक पहुंचना था पहुंच गया। हाँ, उम्मीद है रेहान तारिक ने भी सुन लिया होगा और इसका जवाब भी आपको आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रेहान तारिक चुप रहने वाला नहीं है। लीडर इंतजार कर रहा है उसके जवाब का। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। आपको क्या ये नहीं लगता कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं? कान का डांस।
एक मिनट सबर ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭੋ हाँ कंधा डांस लबो लब के मैंने दसो हाँ जल्दी से उसे ढूंढो और मुझे टेल मी ओके नहीं कान का डांस जो है वो लीडर ने कभी नहीं किया लेकिन हमें जब वो मिल जाएगा तो हम कर लेंगे इट्स नॉट अ बिग डील आपके ऊपर इल्जाम है आप गोरियां नचाते हैं। ओए शुक्र करो कि कोई पाकिस्तानी मुंडा गोरियों को नचा रहा है इज माई क्रेडिट वरना तो पाकिस्तानी मुंडों को गोरियां नचाती हैं वो अपनी बेचारी बीवियों को छोड़ छोड़ के उनके साथ जो है वो चले जाते हैं शादियां करते हैं ओके बात सही है आपकी। नहीं कह दो कि गलत है नहीं आप मैंने आपसे सही, पहले भी कहा कि लीडर कभी भी गलत बात नहीं करता लीडर आप सही बात कर रहे हैं मिस्टर पत्तू, आप ठीक बात कर रहे हैं एक हद तक। तो फिर रेहान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था मुझे नहीं पता उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया था, ये आप दोनों का बाहमी मसला है। मैं तो सिर्फ एक मिनट यार फिर हवा फंस गई कांच यार आप ये कान से निकाल नहीं सकते इसको, अगर आपके कान में इतनी हवा फंस रही है तो। ये मेरी लाइफ है ये मेरी जिंद जान है अगर ये ना हो तो मैं गूंगा हूँ आप अच्छे काम भी करते हैं, आप कोई सुना शादियां वादियां करवाते हैं। मैं टिकटॉकर होने के साथ साथ फिल्मथ्रोस्ट भी हूँ फिलैंथ्रोपिस्ट, यस क्या फिलैंथ्रोपी आप करते हैं, कैसे आप क्या नेकी का काम करते हैं? मैंने बहुत सी गरीब घरानों की लड़कियों की शादियां कराई हैं अच्छा, मतलब जो बच्चियां शादी के लिए जिनके पास जहेज नहीं होता, पैसे नहीं होते उनके वालिदैन के पास, आप उनकी शादियां करवाते हैं। रियली अप्रिशिएट योर वर्क, माशाल्लाह। अल्लाह ऐसा काम करने की इस्तात आपको देता रहे, आपको साहिब हैसियत रखे कि आप ये काम करते रहें और भी कोई अच्छा काम करते हैं। अच्छा वैसे कुछ लोगों की शादियां जो है वो मैं करवाता हूँ और कुछ लोगों की खुद ब खुद हो जाती है अच्छा, कुछ लड़कियों की शादी आप करवाते हैं और कुछ की खुद ब खुद हो जाती, वो कैसे? मेरे टिकटॉक पे जो लड़की आके डांस करती है उनके माँ प्यो अगर देख लेते हैं या रिश्तेदार देख लेते हैं वो कहते हैं कि ए कुड़ी हथों निकल चुकी है अदा ब्याह करा दियो यार बात वैसे मिस्टर पतलू ये बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चियां घर वालों को बताए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कि वो क्या कर रही हैं, बंद कब्रों में क्या क्या करती हैं, ये तो एक लम्हा फिक्रिया है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ गलती कहीं ना कहीं है। गलती सिर्फ उसकी है जो इस कुएं में कूदता है जबकि उस लड़की को पता है कि इस टिकटॉक के कुएं में जो कूद रही हूँ ये बड़ा तरीक है, इधर बिच्छू सांप नेवले दरिंदे पेड़िए सारे मौजूद हैं और सबसे मज़े की बात पता है क्या है क्या है? कि वहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए शेर मौजूद है और शेर ही नहीं ड्रैगन भी मौजूद है ये कैसी बात की आपने? आप अचानक से कह रहे हैं कि ये एक कुआं है और इसके अंदर आप मुहाफिज बैठे हुए हैं पाकिस्तानी खवातीन के, आप मुहाफिज हैं? मैं मुहाफिज तो नहीं, मैं तो अंसर जट हूँ या अल्लाह, किधर फंस गया हूं। मुझे ये बताइए कि जब आप इस दुनिया में नए नए आए थे, टिकटॉक की दुनिया में, या बीगो जो भी उसका नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं आते इन ऐप्स के, आप जब इस दुनिया में आए तो आपको भी तुम्हारे टास्क जैसा बंदा पूरी फिल्म आवाज बंद करके देख लेता है और कहता है कि मुझे ऐपों का नहीं पता। झूठ। आप जब आए थे नए नए इस काम में, आपको भी टास्क मिलते थे, अब तो आप टास्क देते हैं ना, आपको टास्क मिला करते थे? मुझे मेरा पहला टास्क याद है, जब मैं नया नया टिकटॉक की दुनिया में आया था मुझे एक टास्क मिला था बहुत ख़तरनाक। वो क्या टास्क था? ये बात है 10 साल पहले की। मुझे टास्क मिला था कि हाफिज़ अहमद की चुम्मी लेनी है। हाफिज अहमद साहब जो पॉडकास्टर हैं? जी, अब आप हिसाब लगाएं 10 साल पहले हाफिज़ अहमद साहब किस तरह देखते होंगे। अब भी वैसे ही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जनाब टास्क पूरा करने के लिए उनकी चुम्मी ली। 5 दिन मेरे मुंह का जायका ख़राब रहा। मैं रॉ पीऊँ वो मुझे कांजी वाला टेस्ट दे। 6 महीने मैं खाना नहीं खा सका। तो इतने ख़तरनाक टास्क मैंने किए हैं। आज अगर टिकटॉक की दुनिया का मैं बेताज बादशाह और लीडर हूँ तो उसके पीछे ऐसे ख़तरनाक टास्क रहे हैं। अच्छा, ये बाकी एक बहुत मुश्किल टास्क है जो आपको दिया गया था पहले टास्क के तौर पे कि हाफिज अहमद साहब की चुम्मी ले लें। और वो भी आपसे- शुक्र है, यू बेटर अंडरस्टैंड। लेकिन अभी चंद दिन पहले आप हाफिज साहब के ही पॉडकास्ट पे बैठे हुए थे
और उसके अंदर आप रेहान के ऊपर वो गुस्सा निकाल रहे थे और हाफिज साहब भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ जी बड़ी ज्यादती की है रेहान ने, आपको ये किया है, वो किया है। वो क्या चक्कर था? यू नो द साको सबाक। आपको पता नहीं है कि वो गुस्सा जो मैंने उतारा है, वो इस बार रेहान तारक पे नहीं उतारा था। किस पे उतारा? वो गुस्सा मुझे हाफिज साहब पे ही था, जिसका गुस्सा मैंने रेहान तारक पे उतारा। यानी मैंने वो किया कि कहना तीनों ते सुनाना नौ नू। नहीं, हाफिज साहब पे क्या गुस्सा था? कैमरा ऑन होने से पहले, यानी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, हाफिज साहब ने मुझसे फिर वही टास्क वाली फरमाइश की थी। चुन्नी वाली? यस, उन्होंने मुझे कहा कि पिछली बारी तू मशहूर होया सा, हुण मेरी बारी। आपको टिकटॉक पे अपने अलावा कौन पसंद है? ओनली मी, ओनली द लीडर ऑफ द टिकटॉक और द वर्ल्ड। तो जो बाकी लोग टिकटॉक पे हैं वो क्या है? वो बेचारे तो इंटरनेट शिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप? दौलत ज़्यादा किसके पास है? सर आपके पास है। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। लीडर इज राइट, यू इज कॉमन मैन एंड रॉन्ग। अच्छा जी, टिकटॉक पे सारे हो गए इंटर्न्स। ये बताइए कि एक और इसी के मुकाबले में दुनिया खड़ी है और वो यूट्यूब की दुनिया है। यूट्यूबर्स हैं हजारों लाखों, पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसे हैं जो बहुत फेम पा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? या आई नो द यूट्यूब वर्ल्ड एज वेल। मुझे पता है यूट्यूब पे आजकल जो है टिकटॉक से भी कभी कभी ज़्यादा गलत हरकतें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मसलन? मसलन मैंने एक यूट्यूब पे चैनल देखा है, बायोलॉजी सिस्टर्स। सिस्टरोलॉजी? वही, दौलत किसके पास है? सर आपके पास है, आगे मैं बढ़ें। जो कह रहा हूँ, जो लीडर आप- कह रहा है वही ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या कह रहे थे? वो इतने अजीब किस्म के वीडियोस बनाते हैं, यानी अवाम को फुद्दू लगाते हैं। कैमरा ऑन करके बताते हैं आज हम उसको सरप्राइज़ देंगे, हम उसको नई गाड़ी गिफ्ट करेंगे। हालांकि जब वो वीडियो बना रहे होते हैं तो उनको तो पहले ही पता होता है। ये समझते हैं कि लोग फुद्दू हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। नो, पीपल इज़ वेरी शातिर, अंडरस्टैंड। और तो और एक दफ़ा मैंने देखा 6 महीने पहले एक नन्हा मेहमान आने वाला था उनके कार। बच्चा पैदा हो रहा था। आपने खुले अल्फाज में कह दिया, मैं ज़रा पर्दा रख के कह रहा था। बड़े शरीफ आदमी हैं। हाँ, शरीफ तो मैं हूँ। यस। तो उसने बताया कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है। कैमरा उनके पास 24 घंटे ऑन होता था। मुझे तो ये डर था, जिस तरह वो बीबी कह रही थी कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जो पहली बार मैं करने जा रही हूँ, वो कैमरा ना खा जाती। मुझे तो ये खौफ भी था, जितनी वो एक्साइटेड हुई हुई थी। आई तो अंडरस्टैंड इस आप क्या तरह कहना की चाह रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे हो रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आई अंडरस्टैंड। एक और जोड़ी है इंटरनेट के ऊपर, बड़े भाई छोटे भाई। आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है? मैं उन्हें लाइक नहीं करता। बड़े भाई छोटे भाई को आप लाइक नहीं करते? यस, रीजन बीइंग? स्टूपिड आदमी ह्यूमन बीइंग होता है, रीजन बीइंग नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि वो मोबाइल के कसाई हैं। मोबाइल के कसाई हैं। उनके पास जो भी मोबाइल लेने जाता है पहले उसका पुराना मोबाइल यूं ज़मीन पे फेंकते हैं। मैं तो छोटे और बड़े भाई के पास इस डर से नहीं गया कि वो जिस तरह मोबाइल फेंकते हैं, मेरा मोबाइल खुदा न खास्ता यूं अगर फेंकते तो एक तो मेरे मोबाइल की रीढ़ की हड्डी टूटती, उसके बाद 4-5 रशियन मेरे मोबाइल से निकल के टेबल के नीचे छुप जाती। तो मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रशियंस वाली वजह के अलावा कोई और इख्तलाफ है उनसे? उनके नाम जो हैं वो गलत हैं। कैसे? ये छोटे भाई बड़े भाई क्या होता है, साइज दोनों का एक है, दिखते भी एक जैसे हैं, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे के क्लोन हैं। आप तो सही है। मेरे ख्याल में तो इन दोनों को अपनी पहचान करने में ही मुश्किल होती होगी। पेशाब छोटे को आता होगा, करने बड़ा चला जाता होगा। भूख छोटे को लगती होगी, खा बड़ा लेता होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्लोन हैं, एक ही साइज के हैं। तो छोटा भाई बड़ा भाई गलत नाम है। मेरी नज़र में इनको अपना नाम जुड़वा भाई रखना चाहिए, और ये एक लीडर का मशवरा है। ओए पिंड वालियो, टैप टैप करो, टैप 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 टैप। 2 मिलियन नहीं होया अजे, पूरा करो। शाबाश शाबाश शाबाश, टैप 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 टैप। ओ शेर मारो शेर, ड्रैगन भी मारो। हाँ शाबाश शाबाश, ये शाबाश शाबाश, टैप 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 टैप। पिंड वालियो, यूके वालियो, अमेरिका वालियो, कनाडा वालियो,
शाबाश शाबाश दुबई वालियों कितने हो। यार मैं आपका कैमरा बंद करवा दूंगा, बस कर दें। मेरे चलते बिजनेस के अंदर आपने अगर अपनी टांग अड़ाई तो आपकी टांग हम खा जाएंगे। यार मेरे चुप करें ना, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। एक तो तुम सवाल बड़े करते हो, गरीब हो ना इसलिए। सवाल ये है कि आप किसी फिल्म में काम करना चाहेंगे, जितने मशहूर हो गए हैं, कोई फिल्म बनाई जाए, कोई ड्रामे में आप हीरो आ जाएं? मैं फिल्म नहीं कर सकता क्यों? बिकॉज वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिल्म वाले? यस। आप पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। नहीं, पैसे की बात तो अलग है, लेकिन वैसे भी वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। बताएं ना क्यों? क्योंकि शूटिंग के दौरान अगर मैं बार बार लाइव जाऊंगा तो शूटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, फेयर इनफ। और कोई वजह? और दूसरा, मेरी तरह का डैशिंग लीडर हीरो लेके आप रेहान तारिक जैसा अगर विलन उसमें डाल देंगे तो मेरी तरफ से माफ़ी है, मेरी तरफ से माफ़ी है। मैंने वो फिल्म नहीं करनी। मैं अपनी टिकटॉक की दुनिया में खुश हूँ। यार रेहान तारिक का जो इंटरव्यू है वो आपके असाब पे क्यों छाया हुआ है? हिसाब किताब, ओए मेरा हिसाब किताब ख़राब होया पिया है। मेरी तो वो हालत हो गई है जैसे विंडोज़ की आप अपडेट करो 98 पे जाके जैसे वो फंस जाती है, रुक जाती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे आती है। पता नहीं मैं केड़ा गुनाह कर बैठा हूँ इंटरव्यू दे के, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अच्छा चलें, रेहान तारिक वाले इंटरव्यू को ऊपर से पुश डालते हैं। अच्छा एक बात पूछूं, जी पूछें। ये पुश्त क्या होता है? पुश कुछ और होता है, लेकिन इस वक्त इसका मतलब ये था कि चलें इसको कहीं और रख देते हैं। क्या आप अपनी पुश्त मेरी लाइव सेशन में लेके आ सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं यार, ये बड़ा प्यारा लग रहा है सुनने में, पुश्त। अच्छा ये सुनने में ही अच्छा लगता है, देखने में पता नहीं कैसे लगेगी। ये बताएं कि आप अपने दोस्तों के लिए कैसे दोस्त हैं? क्या वो अपने दुखड़े आपसे शेयर कर सकते हैं? आप कॉन्फिडेंट हैं? वाह 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 वाह, कॉन्फिडेंट है। जिस तरह आपने खींच के बोला है, बाखुदा मैं दुनिया भर के अंग्रेज़ों के साथ मैच लगाता हूँ। मैं किसी अंग्रेज़ के मुंह से ये नहीं सुना उसने कॉन्फिडेंट कहा हो। आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे? भाई देखो, आपने जो मुझसे इधर इंटरव्यू लिया है अपने इस पॉज कार्ड पे, आज से आप मेरे जिगर हो, मेरे यार हो, मेरे शेर हो। मैं मिस्टर जो पतलू का दोस्त हूँ। यस, अब आप मेरे दिल में उतर गए हो। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो, अच्छा, क्योंकि चेहरा पढ़ के मैं बता देता हूँ सामने वाला क्या है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको। जो आपको प्रॉब्लम हो, जो मसला हो, जहाँ आप फंसेंगे, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी, लीडर को आप वहाँ पाएंगे। नहीं मतलब आप वो अपने दिल में रखेंगे, आप शेयर तो नहीं करते उसको? तुम्हारा अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। इस सीने के अंदर बहुत सारे दोस्तों के राज, बहुत सारी चीज़ें दफन हैं, सीखे राज हैं। कोई बात नहीं होगी, आप अपनी परेशानी अपने नए दोस्त से शेयर कर सकते हैं। अच्छा मतलब मैं अपने मतलब किसी किस्म का भी मसला शेयर कर लूँ? कोई भी आपका प्रॉब्लम है, मसला है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी को नहीं पता चलना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है फिर भी तो आप अपने बेशक कैमरे बंद करा सकते हैं। नहीं नहीं वो तो कोई मसला नहीं, वो तो मैं कैमरों में से निकलवा लूंगा नहीं नहीं, फुटेज। आप शेयर कर सकते हैं, करो। तुम्हारा दोस्त बैठा है, आज से तुम मेरे जिगर हो। ये मेरे कैमरा मैंने ये यहीं काम करते हैं, इनको तो पता ही है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ मैं तुम ना। बता दो, किसी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं 18 साल से इस जगह पे नौकरी कर रहा हूँ। मेरे ना जो अकाउंट है ना उसके अंदर जितना पैसा आता है ना वो इतना हाँ, ही पेन मैं- डालियो, लाइव लाइव लाइव, टैप 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 टैप। ये हमारे साथ एक भाई है, ये नीडी है, ये भाई बेचारा नीडी है, ये ज़रूरतमंद है। इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि इसकी सैलरी कम है। आओ पेन डालियो, सारे मिलके इसकी सैलरी बढ़ाते हैं। टैप 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 टैप। माशाल्लाह अली खान साहब, 10 लाख बंदा लाइव है, 10 लाख बंदा लाइव आपको देख रहा है। मारो 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 मारो, हाँ, आपने और जैम कहा- मारो, जैम जैम, ड्रैगन भी मारो, ड्रैगन। मिस्टर पतलू हाँ। आपने कहा था किसी को नहीं बताएंगे, आपने ओए मुझे शेर मारो, शेर शेर, नीडी है, हाँ हाँ, मारो मारो मारो, टैप 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 टैप। ए शाबाश है, ये शाबाश है, मारो 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 मारो। ओके थैंक यू, बस बंद कर दो, बंद कर दो, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो आपका मसला क्या था जो आप बता रहे थे? आपने मजाक बना दिया, मैं आपसे शेयर ही नहीं कर रहा कुछ भी। ये क्या है, आपने मेरी मतलब ठीक है मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन आप इस तरह लाइव करेंगे? ओ यार, टेंशन क्यों लेते हो? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो मेरी ऑडियंस है ये इंटरनेशनल है, ये सारे रशियन हैं, इनको समझ ही नहीं आई तुम्हारा मसला क्या है।
तो फिर ये मेरी मदद कैसे करते? बस मैंने अंधेरे में तीर मारा है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ओए मेरे वीर, कोई टेंशन नहीं। यार आप छोड़ें, मेरी टेंशनों को छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि आपने शुरू में किसी एजेंसी के साथ भी काम किया, वो क्या था? हाँ, एजेंसी के साथ मैंने काम नहीं किया था, बल्कि एजेंसी ने मेरे साथ काम किया था। मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, एजेंसी ने आपको सैलरी पर रखा था। वो क्या एजेंसी थी? एजेंसी ने मुझे सैलरी पे नहीं रखा था, एजेंसी को मैंने रखा था। और फिर मुझे जब बाद में पता चला कि एजेंसी ही आपको सैलरी पे रखती है, आप नहीं रखते। आप एजेंसी के नौकर होते हैं, एजेंसी आपकी मालिक होती है। ये कौन सी एजेंसी की बात कर रहे हैं आप? ओए सोनिया, एजेंसी एक ही होती है, एजेंसी एक ही होती है। नाज़रीन, इस वक्त मिस्टर पतलू जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर होती जा रही हैं। वो रेहान तारिक के दुखड़े रोते रोते अब किसी और तरफ जा निकले हैं और बातें एजेंसी तक पहुंच चुकी हैं। तो ये बेहतर है कि मैं अपना पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करूँ, आपसे इजाज़त दूँ। लेकिन आपको ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आप सब बैठक गर्द हैं, आप बैठक गर्दी कर सकते हैं और हमारे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर उन्हें भी बैठक गर्दों में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि हमें दुखों के ख़िलाफ़, परेशानियों के ख़िलाफ़ धमाके करने हैं कह कहूँ के। तो हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा ओए टैप टैप ही क्या टैप 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 कहो। टैप टैप इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।